Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher SM Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss some topic related to this chapter. The name of this chapter electromagnetism. और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें स्टूडेंट, सो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली an electric charge at rest produce only an electric field, but an isolated moving charge produce both electric field and magnetic field. अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट की पोजीशन में है बेटा, और जो है वो रेस्ट की पोजीशन में मौजूद है कोई इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन कोई आइसोलेटेड मूविंग चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। ये बात आपने जहन में रखनी है, एमसीक्यू में भी पूछी जाती है। A current carrying conductor only produce magnetic field around it। और कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट गुजर रहा हो, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने गिर्द अपने अराउंड जो है वो जनरेट कर देता है। सो इट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द फील्ड ऑफ फिक्स प्रोटॉन इन द कंडक्टर। सो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय द फील्ड ऑफ फिक्स प्रोटॉन से इन द कंडक्टर में, हैंस करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड रखता है अपने गिर्द, विद इन विच अदर मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, और जब मैं उसके करंट कैरिंग कंडक्टर में से किसी कोई चार्ज को पास करवाऊंगा तो वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फोर्स को फील करेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। सो टेक अ स्ट्रेट कंडक्टर वायर, एक आपने स्ट्रेट कंडक्टर वायर ले लिया है, एंड पास इट वर्टिकली थ्रू अ कार्डबोर्ड, और इसमें से आपने जो है वो कार्डबोर्ड में से वर्टिकली क्या करा दिया, इसको पास करा दिया है। कनेक्ट टू एंड ऑफ द कंडक्टर वायर, और आपने दोनों एंड कंडक्ट आपने दोनों एंड जो है वो कंडक्टर वायर के बैटरी के टर्मिनल से जो है वो आपने उसको कनेक्ट कर दिया है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। सो दैट करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, तो इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग ऑन द कार्डबोर्ड अराउंड द वायर, तो हमने कार्डबोर्ड के ऊपर जो है वो कुछ आयरन फिलिंग डाल दी है। दे विल अलाइन देमसेल्फ इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर, और आप देखें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से ये जो है वो बेसिकली अलाइन होना शुरू हो जाएंगे उसके अराउंड। दिस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो और ये रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो ये आयरन फील्डिंग एक खास पैटर्न बना रहे हैं, खास तरीके से अलाइन हो रहे हैं। दिस लाइन कैन ऑल्सो बी स्केच बाय मार्किंग द एंड ऑफ निडल ऑफ कंपास, इन लाइन को हम निडल ऑफ कंपास से भी जो है वो मार्क कर सकते हैं। प्लेस एट डिफरेंट पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, जहां जहां तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड जारी होगी उसकी मार्किंग जब हम करेंगे, जब उसकी हम मार्किंग करेंगे तो उसमें कंडीशन क्या होगी कि आपके पास जो है आपके पास पता चलेगा आपको कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इफेक्ट है। Okay, student, we have the multiple choice question related to this topics. As you can see on your screen, एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोथ फील्ड होगा या नो फील्ड। तो आप जानते हैं अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है तो वहां जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब भी आइसोलेटेड मूविंग चार्ज की हम बात करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए। तो आप तमाम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही बताया है, बोथ फील्ड। A current carrying conductor produces electric field, magnetic field, both field या no field। सो आप तमाम स्टूडेंट भी इसका आंसर सही दे पाएंगे, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की, सो अ मूविंग आइसोलेटेड चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट अ फील्ड अराउंड इट। कोई भी मूविंग आइसोलेटेड चार्ज होगा या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वो अपने अराउंड फील्ड क्रिएट कर लेगा, विद इन विच अदर मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। जबकि दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट जब इसके पास से गुजारा जाएगा तो वो बकायदा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल की जो भी फोर्स होगा वो उसको एक्सपीरियंस करेगा, फील करेगा। दिस फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कहते हैं। और दिस फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, और ये फील्ड जो एक्चुअली कंसेंट्रिक सर्कल बनाती है कि अगर मैं इसके ऊपर आयरन फिलिंग ऊपर से डाल दूं तो आयरन फिलिंग इस फील्ड ऑफ
इंडक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी। या मैं कंपास निडल के जरिए अगर इसकी मार्किंग करूँ तो आप देखेंगे एक कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा with conductor as a center. The direction of magnetic field line is given by the right hand rule. Magnetic field of line की डायरेक्शन में right hand rule के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकता हूँ। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो भी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की, उसको इस फॉर्मूले से हम डिनोट करेंगे। बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, एफ का मतलब है फोर्स, क्यू का मतलब है चार्ज, वी का मतलब है वेलोसिटी, और साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल है। So what we have the formula of the magnetic field of induction, we have the formula of the magnetic field of induction, as all of you know very well about this, as you can see on your screen, B is equal to F upon QV sin theta. Okay, student, whenever we talk about magnetic field of induction, further the direction of the magnetic field of induction at any point in tangent to the magnetic field line, its unit is Newton per meter, Newton per ampere into meter, which is called Tesla. Newton per ampere into meter इसकी unit है, by the name of scientist की complete unit Tesla है. So the magnetic field intensity at a point is said to be 1 Tesla. अगर मैं बोलूँ कि magnetic field of intensity किसी भी point पर 1 Tesla है, so if a conductor 1 मीटर होना चाहिए, उसका distance 1 एम्पेयर, करंट होना चाहिए जो कि उसमें से गुजरेगा, और 1 न्यूटन फोर्स होनी चाहिए। 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁻⁴ गॉस के। स्पेस और रीजियन अराउंड अ मैग्नेटिक, अब देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट की अगर हम बात करें, so space or region around a magnet within which its magnetic effect can be felt by other magnetic substance। ऐसे स्पेस और रीजन जो कि मैग्नेट के अराउंड within which its magnetic effect can be felt by other magnetic substance, दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस या किसी टेस्ट चार्ज के जरिए या किसी कंपास निडल के जरिए मैं उसके अराउंड जो है वो फील्ड को फील करना चाहूँ, चेक करना चाहूँ, तो वो जो एरिया या स्पेस या रीजन जो मैं मार्क करूंगा वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजनरी लाइन, ये वो इमेजनरी लाइन है जो आपने किसी टेस्ट चार्ज से, कंपास निडल से इसके अराउंड जो है वो चेक कर करके मार्किंग की है। देट आर यूज्ड टू विजुअलाइज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की अगर हम स्टूडेंट बात करें, दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पर एंड होता है। दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट, जबकि इनसाइड द बॉडी मैग्नेट के साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इसकी डायरेक्शन देती है। एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट एंड ऑफ द पोल, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो बहुत करीब करीब होती हैं पोल के एंड पर। हैंस मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द एंड ऑफ द पोल। तो यही वजह है कि एंड ऑफ द पोल ऑफ द मैग्नेट की जो फील्ड होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू आयरन मोर इजीली देन एयर। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो आयरन में इजीली पास हो जाती है एयर के मुकाबले में। टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। We have the multiple choice question as you can see on your screen. Which statement is true about the magnetic pole? Unlike pole repel, like pole repel, magnetic pole do not affect each other. A single magnetic pole does not exist. So we have the right option is यकीनन आप तमाम स्टूडेंट सही आंसर दे पाएंगे ऑप्शन डी, a single magnetic pole does not exist. What is the direction of the magnetic field line inside a bar magnet? तो इनसाइड अ बार मैग्नेट है, आप समझ गए होंगे, आप तमाम स्टूडेंट्स को सही आंसर दे पाएंगे फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय अ स्मॉल मास, स्टेशनरी पोलर चार्ज, स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज, मैग्नेटिक कंपास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मैग्नेटिक कंपास। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप तमाम स्टूडेंट बता सकते हैं, एम्पियर है, टेस्ला है, वेबर है, नन ऑफ दीज है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टेस्ला। फोर्स एंड आइसोलेटेड चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, so in isolated moving charge produce both electric field and magnetic field। कोई भी isolated moving charge है वो electric field और magnetic field दोनों प्रोड्यूस करेगा। when a charge q moving with velocity v, फर्स्ट कर ले चार्ज q है जिसकी रफ्तार v है, enters in a magnetic field of induction, और ये magnetic field में दाखिल किया जा रहा है, then both magnetic field interact and a force is acting upon the charge। magnetic field जो है वो interact होगी, force जो है वो चार्ज force is acted upon the charge, और यहाँ पे फोर्स भी एक्सपीरियंस किया जाएगा। और फोर्स क्या कंडीशन, फोर्स किस तरीके से चार्ज के ऊपर एक्ट होगा कि फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जितना ज्यादा मेरे पास जो है वो चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा, जितनी ज्यादा रफ्तार होगी उतनी ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा फील्ड होगी उतनी ज्यादा फोर्स।
तो तीनों रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है. बाय कंबाइनिंग अबव थ्री रिलेशन वी गेट राइट नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन F directly है Q V cos V के whenever we will eliminate the sign of proportionality we will have to take is equal to as and constant as all of you know about very well. And in an SI unit of the value of this constant will be unity, therefore constant will be equal to 1. So final formula F is equal to Q into V cross V, or that will be called cross product of the velocity and magnetic field. The magnitude of force is given by the following sin theta. Whenever we will open the cross product, we will have to take sin theta. So F is equal to QVB sin theta. डायरेक्शन ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करूंगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेलोसिटी. डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्चुअली परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो इसकी मैं डायरेक्शन को जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ. इसलिए अगर मैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ स्टूडेंट, तो अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड. एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट कर सकता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. जब मैं इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, बोथ फील्ड इंटरैक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वायर. तो आप देखेंगे इसके नतीजे में फोर्स वायर के ऊपर एक्सर्ट करेगी. कंसीडर द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल. फर्स्ट कर लिए कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है, करंट आई है फ्लोइंग एंड इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन. और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा. तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर विल बी एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी. सो एल क्रॉस बी ओपन होगा तो साइन थीटा आएगा. तो वी हैव द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर will be called F is equal to Bill sin theta. B for magnetic field, I for current, L for length of the conductor. और साइन क्योंकि एंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड आउट किया जाएगा. टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सो व्हेन द करंट कैरिंग लूप ए बी सी डी ए, ये करंट जब यहाँ से पास होगा स्टूडेंट, तो ये पूरा लूप जो है वो अपना कंप्लीट करेगा. सो साइड ए बी एंड सी डी विल एक्सपीरियंस द फोर्स. तो ए बी और सी डी की जो साइड है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी एज द पैरेलल टू द फील्ड. सो पैरेलल होने की वजह से जो एंगल है वो जीरो रहेगा. एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा. साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए पूरा फैक्टर जो है वो जीरो हो जाएगा यहाँ पे. तो एफ इज इक्वल टू जीरो आएगा. लेकिन जब ए डी और बी सी परपेंडिकुलर एट की कंडीशन पे होंगे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा. साइन 91 होता है. एफ मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगी. यहाँ मिनिमम फोर्स है, यहाँ मैक्सिमम फोर्स है. Force AD and BC constitute a couple which will rotate the coil and given by torque is equal to force into arm of the couple, और torque is equal to force जो है वो बिल है, arm of the couple B. अगर मैं बोल रहा हूँ width of the coil की वजह से coil की width B है, तो एरिया क्या बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ. टू डायमेंशन होती है एरिया में. सो ए एल और बी मिला के ये एरिया बन जाएगा. अगर मैं इसको नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं, तो कॉस अल्फा जो है पहले तो देख लेते हैं कि एंगल क्या होगा. कॉस अल्फा बराबर होगा आर्म ऑफ कपल डिवाइडेड बाय बी, क्योंकि कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के. सो ये डिवाइड होगा तो जाके मल्टीप्लाई होगा बी कॉस अल्फा. अब मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूंगा तो टॉर्क मेरे पास बराबर आ जाएगा. टॉर्क मेरे पास बराबर आ जाएगा आर्म ऑफ द कपल. अब कंडीशन क्या है मेरे पास, टॉर्क बराबर आ जाएगा इस कंडीशन पे. अगर आप देख रहे हैं आर्म ऑफ कपल मेरे पास जो मौजूद है वो क्या है, बी कॉज एल्फा है. तो टॉर्क ये बिल एज इट इज कॉपी होगा और ये बी कॉज एल्फा आएगा, जिसको हम बी आई ए कॉज एल्फा कह रहे हैं. अरेंज कर रहे हैं क्योंकि एल और बी मिलाकर एरिया बन जाएगा. और नंबर ऑफ टर्न जैसे ही आएंगे कॉइल के तो बियॉन्ड कॉज एल्फा. इसका फाइनल फॉर्मूला होगा टॉर्क इज इक्वल टू बियॉन्ड कॉज एल्फा. अक्सर स्टूडेंट इसको पी आई एन ए से भी अरेंज करते हैं, इसका नाम बन जाता है बीना कॉज एल्फा. डीसी इलेक्ट्रिक मोटर की स्टूडेंट अगर हम बात करें, ओके स्टूडेंट, डीसी इलेक्ट्रिक मोटर की अगर हम बात करें, सो डीसी इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. डीसी इलेक्ट्रिक मोटर ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है. इट ऑपरेट ऑन डायरेक्ट करंट. बेसिकली डीसी करंट के ऊपर ये ऑपरेट करती है. प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूंगा, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर कॉइल which can rotate about a fixed axis placed in a magnetic field, it experiences a torque. जब भी करंट पास होगा रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर और वो अपने फिक्स एक्सिस पर जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगा, तो वहां हमें मैग्नेटिक फील्ड में जब वो रोटेट करना शुरू करेगा तो वहां हमें टॉर्क एक्सपीरियंस होगा टर्निंग इफेक्ट की वजह से, एज यू कैन सी ऑन योर
स्क्रीन इन फिगर और डायग्राम। ओके, वर्किंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट, व्हेन व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल ए बी सी डी, जो लूप है कॉइल है उसमें से जब करंट पास होगा, साइड ए बी एंड सी डी विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, जबकि ए बी और सी डी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बिकॉज दे आर पैरेलल टू द फील्ड, फील्ड के पैरेलल होगा, एंगल 0 डिग्री होगा। और टॉर्क का फॉर्मूला है तो साइन थीटा आता है, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन 90 पर मैक्सिमम यानी 1 मिलता है, साइन 0 पर मिनिमम 0 मिलेगा, कॉस 90 पर मिनिमम 0 मिलेगा, और कॉस 0 पर मैक्सिमम 1 मिलेगा। The direction of the force on AD is found to be outward on the plane of paper, and for BC it is found to be inward on the plane of paper. So this constitute a couple which will rotate the coil. When the coil reverses its vertical position, the two split ring also move along the coil. Split ring लगाए जाते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए, उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। Thus the direction of rotation of coil remains unchanged. We have the multiple choice question related to this topic as you can see on your screen. Okay, a DC motor convert mechanical energy into electrical energy, mechanical energy into chemical energy, electrical energy into mechanical energy, or electrical energy into chemical energy. So the right option is option C, electrical energy into mechanical energy. Which part of a DC motor reverses the direction of the current? कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करता है कॉइल के अंदर एवरी हाफ साइकिल? हर हाफ साइकिल के बाद तो आप जानते हैं स्लिप रिंग होता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, स्लिप रिंग। When a current carrying loop is placed inside a magnetic field, जब भी कोई करंट जो है वो करंट कैरिंग लूप है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, इट विल बी एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक टॉर्क, नथिंग एक्सपीरियंस नन ऑफ दिस। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मैग्नेटिक टॉर्क। जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। ओके, मैग्नेटिक टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप इज डिपेंड अपॉन। मैग्नेटिक टॉर्क जो है वो करंट कैरिंग लूप किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ लूप पर, एरिया ऑफ लूप पर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन पर। सो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि आप तमाम स्टूडेंट्स का आंसर सही दे पाए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर मैं स्टूडेंट बात करूं, अब वोल्टेज इज इंड्यूस इन अ कॉइल व्हेन ईदर द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड और बोथ आर इन रिलेटिव मोशन विद वन अनदर, कि जो भी वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर, चाहे वो कॉइल में हो या मैग्नेटिक फील्ड या दोनों हो, रिलेटिव मोशन विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, तो फिनोमेना बाय विच एन ईएमएफ वी कैन से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस इन अ कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से जो है वो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है, थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। द इंड्यूस ईएमएफ कॉजेज अ करंट टू फ्लो इन द सर्किट, सर्किट में करंट का फ्लो की वजह से इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, जिसको हम इंड्यूस करंट भी कह रहे हैं। Faraday's law of electromagnetic induction की बात करूंगा स्टूडेंट। So Faraday's proposed two laws related to the phenomena of the electromagnetic induction, which are as follows, as you can see on your screen. An EMF is induced in the coil through which the magnetic flux is changing. EMF अगर coil में induce हो रहा है magnetic flux change होने की वजह से, so this EMF lasts so long as the change of flux is in progress and becomes zero as soon as the flux through the coil become constant. तो ये EMF जो भी होगा लास्ट, इसमें ये फ्लक्स हो चेंज ऑफ फ्लक्स मुसलसल होता रहेगा एंड बिकम जीरो एज सुन एज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल बिकम कांस्टेंट। द मैग्नेटिक द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ टर्न। मैग्नीट्यूड इंड्यूस ईएमएफ की जो मिकदार है, मैग्नीट्यूड है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विद द सर्किट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंक विद द सर्किट, और ये डिपेंड करेगा कि फ्लक्स चेंज ऑफ फ्लक्स का रेट क्या है सर्किट के साथ। इसमें फॉर्मूला दिखाया है हमने कि यहाँ पर आपके पास जो है वो ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव एम अपॉन डेल्टा टी, द नेगेटिव साइन इज ड्यू टू लेंज लॉ। एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, सो कनेक्ट द टू एंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर विद अ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के साथ आपने रेक्टेंगुलर लूप के दोनों वायर कनेक्ट कर दिए। प्लेस द वायर इनसाइड द पोल ऑफ अ यू शेप मैग्नेट, उस वायर को आपने यू शेप मैग्नेट के इनसाइड प्लेस किया है। इफ द वायर इज होल्ड स्टेशनरी, अगर वायर को आपने होल्ड किया हुआ है रेस्ट पोजीशन में,
सो गैल्वानोमीटर shows no deflection with means no current is produced. गैल्वानोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, पॉइंटर आगे नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब कोई करंट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि गैल्वानोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा. नाउ इफ द वायर इज मूव अपवर्ड, जब मैं अपवर्ड वायर को लेके जाऊंगा, गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन, और गैल्वानोमीटर की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब कोई ना कोई करंट आगे की तरफ बढ़ा है. सो गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन द अदर डायरेक्शन. दिस शोज डाउनवर्ड पे अदर डायरेक्शन पे जाएगा, तो दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द वायर only when the magnetic field through the wire changes. This induced current is generated by the induced EMF in the circuit. This experiment demonstrates the phenomenon of electromagnetic induction. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब ये बाहर था यू शेप मैग्नेट के, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था. जब मैंने इसको अपवर्ड किया इनसाइड द यू शेप मैग्नेट, या डाउनवर्ड किया, तो यहाँ मुझे गैल्वानोमीटर पे क्या दिखी, इस पॉइंटर की डिफ्लेक्शन दिखी. जो पहले इस पोजीशन पे था, अब वो इधर इधर, और डिफरेंट पोजीशन जो है वो वेरी कर रहा है, क्योंकि इधर करंट डिटेक्ट करने की वजह से. Okay, factor affecting the magnitude of induced EMF. Induced EMF in a coil depend upon the following factor. Which one else? We have the basically 6 factor, as you can see on your screen right now. Number of turns in the coil, strength of the magnetic field, area of the cross section of the coil, time duration, angular velocity of the coil, angle between magnetic field and coil. Okay, we have the some MCQ related to this topic. Uh, According to the point of basically according to the point of examination point of view. So we have phenomena by which an EMF is induced in a conductor due to change in the magnetic field is called electromagnetic pulse, electromagnetic induction, electric induction, simple induction. तो यकीनन आप तमाम स्टूडेंट्स का आंसर सही सोच रहे होंगे. So the right option is option B, electromagnetic induction. Who proposed 2 laws related to the phenomenon of electromagnetic induction? So the one and only scientist who proposed the electromagnetic induction. सो एम फराडे पे टिक लगा देंगे आप, इसका सही आंसर है. सेक्शन भी बेस कर रहा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर, ब्लू मार्कर से हेडिंग ब्लैक से अंडरलाइन. इस क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में भी आपसे इसी लेक्चर में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स. डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, व्हाट आर द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. Demonstrate through an experiment how an electric current in a conductor generate a magnetic field in its vicinity. सेक्शन सी पर बेस कर रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. सर नासिर शाह को दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज.